शैलवासिनी परसवारी नमन करूं सुखदा नमन करूं सुखदा कमलासनी शारदा कमलासनी शारदा। धन्यवाद। श्री स्वाति सिंह द्वारा वाणी वंदना का पाठ किया गया। हमारे बीच में एक नन्ही सी गायिका है और वो अष्टलक्ष्मी स्तोत्रम का पाठ करेंगी, सुश्री आर्यमा। आइए आर्यमा जी। मैं आर्यमा शुक्ला आप सबको सादर प्रणाम करती हूँ और मैं आप सबको आज अष्टलक्ष्मी स्तोत्रम सुनाना चाहती हूँ। सुमनसा वंदिता सुंदरी माधवी चंद्र सहोदरी हेममयी मुनिगण वंदिता मोक्ष प्रदायनी मंजुल भाषेन्द्रेतनुते पंकजवासिनी देव सुपूजित सद्गुणवर्षिणि शान्तियुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि आदिलक्ष्मी परपालय माम्। अहि कलिकल्मषनाशिनि कामिनि वेदिकरूपिणि वेदमये क्षीरसमुद्भव मङ्गलरूपिणि मन्त्रनिवासिनि मन्त्रनुते मंगलदायिनि अम्बुजवासिनि देवगणाश्रितपादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि धान्यलक्ष्मी परिपालय माम्। जय वरवर्षिणि विष्णवि भार्गवि मन्त्रस्वरूपिणि मन्त्रमये रथ गज दुर्ग शरीर फलप्रद ज्ञानविकासिनि शास्त्रनुते भवभयहारिणि पापविमोचिनि साधुगणाश्रितपादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि धैर्यलक्ष्मी परपालय माम्। जय जय दुर्गतिनाशिनि कामिनि सर्वफलप्रद शास्त्रमये रथ गज दुर्ग पदाति समावृत परिजन मंडल लोकनुते हरिहर ब्रह्म सुपूजित सेवित ताप निवारिणि पादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि गजलक्ष्मी रूपेण पालय माम्। अहि खगवाहिनि मोहिनि चक्रिणि राघविवर्धिनि ज्ञानमये गुणगणवाहिनि लोकहितैषिणि स्वरसप्तभूषित गाननुते सकल सुरासुर देव मुनीश्वर मानव वंदित पादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि संतान लक्ष्मी परपालय माम्। जय कमलासनि सद्गतिदायिनि ज्ञानविकासिनि ज्ञानमये अनुदिन वंचित कुङ्कुमधूसर भूषित मानसुवाद्यनुते कनकधरा स्तुति वैभव वन्दित शंकर देशिक मान्यपदे जय जय हे मधुसूदन कामिनि विजयलक्ष्मी परपालय माम्। प्रणत सुरेश्वरि भारति भार्गवि शोक विनाशिनि रत्नमये मणिमय भूषित कर्ण विभूषण शांति समावृत हास्यमुखी नवनिधिदायिनि कलिमलहारिणि कामिफलप्रद हस्तयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि विद्यालक्ष्मी सदपालय माम्। धिमि धिमि धिम धिमि धिम धिमि धिम धिमि दुन्दुभिनाद सुपूर्णमये घुम 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 शङ्खनिनाद सुवाद्यनुते वेदपुराणिदिते
वेदिकमार्गप्रदर्शयुते जय जय हे मधुसूदनकामिनि धनलक्ष्मीरूपेण पालय माम् जय जय हे मधुसूदनकामिनि धनलक्ष्मीरूपेण पालय माम्। बहुत अच्छा, बहुत श्री अष्टलक्ष्मी स्तोत्रम संपूर्णम्। बहुत ये आर्यमा जी थी, अष्टलक्ष्मी स्तोत्रम का पाठ कर रही थी। अब हम अपने काव्य समारोह की ओर बढ़ते हैं। आप सब लोग विदित ही हैं कि इस काव्य समारोह में हम ये प्रयास करते हैं कि चूंकि आज लक्ष्मण जी का ये समारोह है, हमारे नगर लखनऊ के निर्माता वीरवर लक्ष्मण जी, तो हम काव्य पाठ की धारा को अपने इस हिसाब से रखें कि वो वीरवर लक्ष्मण पर आज हनुमान जी का जन्मदिन भी मनाया जाता है। हनुमान जी पर, दीपावली पर या अपने नगर लखनऊ पर हम अपने काव्य पाठ को अगर इन 4 विषयों पर केंद्रित रखेंगे, किसी के साथ मजबूरी हो तो कोई अलग बात है। तो 2 वंदनाएं प्रस्तुत की गई, वाणी वंदना और लक्ष्मी वंदना। उसके पश्चात मैं काव्य पाठ के लिए प्रथम पुष्प के रूप में संजय समर्थ जी का आह्वान करता हूं। संजय समर्थ जी आए और काव्य पाठ करें। मंच को नमन, सभी कलाकारों को नमन। प्रस्तुत है दीपावली पर एक रचना। ज्योति पर्व पर दीप जलाकर निज संकल्प अधूरे पाकर, लक्ष्मी अभिलाषा मन लाकर, चरित्र सिंधु में हम बह जाएं, आओ दीपावली मनाएं। हम परमार्थ भाव में रहकर जीवन में कठिनाई सत्कर्मों का पथ अपना ले, भव्य राष्ट्र का रूप बनाए, आओ हम दीपावली मनाएं। अहंकार अज्ञान जलाकर, दीन दुखी संग खुशी मनाकर, पर्यावरण विशुद्ध बनाकर, हम विनाश से सृष्टि बचाएं, आओ हम दीपावली मनाएं। कीर्ति प्रतिष्ठा वैभव पाकर, श्री समृद्धि निधि सुयश कमाकर, मंगलमय संकल्प सजाकर, जन जन में नव जागृति लाए, आओ हम दीपावली मनाएं, आओ दीपावली मनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद संजय समर्थ जी। हम आज का कार्यक्रम, क्योंकि अभी बहुत सारे हमारे विशिष्ट अतिथिजन यहाँ उपस्थित होने को हैं और कार्यक्रम को हम बहुत लंबा खींचेंगे भी नहीं, इसलिए हम अपने संचालन को भी सीमित ही रखते हुए मैं नीडर जी से आग्रह करता हूँ कि वो सीधे सीधे आए और अपना काव्य पाठ करें। और हमने जो विषय बताए हैं, अगर उन विषयों पे ही अपने काव्य पाठ को रखेंगे तो वो ज्यादा अच्छा लगेगा। लीडर जी।
एक मुक्तक है कि ऐसा दीप जलाओ साथी कि जले दीप की बुझे न बाती। ऐसा दीप जलाओ साथी जले दीप की बुझे न बाती। ओ अंतर घट जगमग हो जाए ऐसी रचो नई परिपाटी। कि अंतर घट जगमग हो जाए ऐसी रचो नई परिपाटी। ऐसा दीप जलाओ साथी। और एक गीत है कि हम सब मिलकर दीप जलाएं ओ गहन अंधेरा उसे हटाएं। हम सब मिलकर दीप जलाएं ओ गहन अंधेरा उसे हटाएं। ओ दंभ गुमान द्वेष को त्यागें ओ भाव विषैले मन से भागें। तो दंभ गुमान द्वेष को त्यागे ओ भाव विषैले मन से भागे। तो प्रेम प्रीत के सुमन खिलाए प्रेम प्रीत के सुमन खिलाए। हम सब मिलकर दीप जलाए तो उज्ज्वल निर्मल जाए। कपट रहित ये तन हो जाए तो समता का उपवन महक उठे। भावों की कोयल चहक उठे समता का उपवन महक उठे। खाटसार गुर्जर लखनवी संस्थापक अध्यक्ष शिव भार गुर्जर लखनवी साहित्यिक संस्था उनका नाम क्या है जो संचालन कर रहे हैं? आप सभी साहित्यकारों से विनम्र गुजारिश है कि कभी हमारी भी संस्था में आप पधार कर हमें आशीर्वाद दें। लीजिए सादर। नीलांभुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम। बाणो महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। बोलो लखन लाल की जय। तो लीजिए सादर प्रस्तुत है एक मतला और एक शेर। इल्म हुनर का दीप जलाए जहान में। इल्म हुनर का दीप जलाए जहान में। तभी होगा उजाला तन मन मकान में। भरा दिल में गुबार हटाए सब अपने। भरा दिल में गुबार सब हटाए अपने। जलाए दीपक प्यार का हिंदुस्तान में। जलाए प्यार का दीपक हिंदुस्तान में। नदामत होता है संग। नदामत कर गुनाह को छुपा तो लेते हैं। नदामत कर गुनाह को छुपा तो लेते हैं। लेकिन गुर्जर गुनाह नेकी को तबाह कर देती है। तबाह कर देती है। एक शेर। नजर आती है दुनिया में दो तरह से छोटी। नजर आती है दुनिया में छोटी दो तरह से दुनिया में। एक जब बहुत दूर से देखते हैं और जब गुरूर से देखते हैं। जब गुरूर से देखते हैं। सूर्य
दीजिए, ज्यादा समय न लेकर के एक गजल पेश करता हूँ। आजकल जो सांग विश्व के जुड़े हुए हैं और परमाणु कब शुरू हो जाए परमाणु कोई पता नहीं, कुछ इसी तरह के हमारे असरार हैं इसमें। पहुंच कर चांद पर ये बौरा रहा है आदमी, पहुंच कर चांद पर ये बौरा रहा है आदमी, पहुंच कर चांद पर ये बौरा रहा है आदमी, आग नफरत की उगलता जा रहा है आदमी, मिट गई संवेदनाएं कुर्सियों की दौड़ में, मिट गई संवेदनाएं कुर्सियों की दौड़ में, छीन के हक मुफलिसों का खा रहा है आदमी, खा रहा है आदमी, है यही दस्तूर आलम किससे अब शिकवा करे, है यही दस्तूर आलम अब किससे शिकवा करे, आदमी को रौंद कर बढ़ता जा रहा है आदमी, पहुंच कर चांद पर ये बोला रहा है आदमी, वक्त जब गमगीन आया सबने किनारा कर लिया, वक्त जब गमगीन आया सबने किनारा कर लिया, ठहर ही मीनारे कतराता रहा है आदमी, ठहर ही है मीनारे कतराता रहा है आदमी। एक सबसे बड़ा खुद भ्रष्टाचार कर रहा कमजोर भ्रष्टाचार दुनिया में न्याय को, कर रहा कमजोर भ्रष्टाचार दुनिया में न्याय को, कर रहा कमजोर भ्रष्टाचार दुनिया में न्याय को, घूस दामन में लपेटे जा रहा है आदमी, घूस दामन में लपेटे जा रहा है आदमी, दास्तां में जकड़ के रखना ही नियत है जिनकी, दास्तां में जकड़ के रखना है नियत जिनकी, दलितों को सदियों से चूसता रहा है आदमी, दलितों को सदियों से चूसता रहा है आदमी, हो गया आचरण दूषित सिर्फ दौलत के लिए, हो गया आचरण दूषित सिर्फ दौलत के लिए, आदमी का खून पीता जा रहा है आदमी, आदमी का खून पीते जा रहा है आदमी, टोट के बहुत 2-3 से रहा है, टोट के ये चढ़ावा तंत्र मंत्र कमाई के लिए,
मृत सैया पे रहा गुर्जर जिस समय आदमी, मृत सैया पे पड़ा गुर्जर जिस समय आदमी, सत्य की चादर ओढ़े जा रहा है आदमी, सत्य की चादर ओढ़े जा रहा है आदमी, पहुंच कर चांद पर ये बोला रहा है आदमी। समय का ध्यान रखते हुए काव्य पाठ सभी कवियों से आग्रह करें। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय संचालक जी, माननीय अध्यक्ष जी, विशिष्ट अतिथि जी, मुख्य अतिथिगणों। आज का संभवतः हिंदी साहित्य का सबसे सर्वाधिक समृद्ध मंच, इस समय इस युग का सर्वाधिक समृद्ध मंच यदि मैं कहूं तो है ये। और यहाँ काव्य पाठ का आदरणीय दीदी ने हम सब नवोदित रचनाकारों को वर्षों से अवसर दिया है, आदरणीय श्रीमती रमा सिंह जी ने और आदरणीय दीदी विद्याविन सिंह जी ने। मैं एक मुक्तक सीए जब लागू किया गया था तो उस संबंध में ये मुक्तक हुआ था। वो कहता हूं कि मैं भारत हूं बोल रहा हूं, मैं भारत हूं बोल रहा हूं, अंतर मन को खोल रहा हूं और शरणागत के हित करुणा के सब दरवाजे खोल रहा हूं। मैं भारत हूं बोल रहा हूं, अंतर मन को तोल रहा हूं, शरणागत के हित करुणा के सब दरवाजे खोल रहा हूं। आदरणीय संचालक जी ने अभी भारतीयता की, सनातनता की एक दृष्टि दी कि उसी संदर्भ में रचना पाठ करना है, तो एक छोटा सा गीत भी मैं कह देता हूं। संभवतः सबका सुना हुआ है, लेकिन संभवतः आदरणीय दीक्षित जी का, दादा दीक्षित जी का संबोधन नहीं सुना हुआ है, इसलिए मैं इसे कहने की कोशिश करता हूं कि जग हमको हिंदू कहता, जग हमको हिंदू कहता, छवि करुणा की पर्याय बनी तो सदा क्रूरता के विरुद्ध रहती है अपनी रारठनी। जग हमको हिंदू कहता, छवि करुणा की पर्याय बनी तो सृष्टि जहां से भी है उपजी हो, गंतव्य जहां तक का है मेरा इतिहास वहीं से रखता हूं ब्यौरा सबका। तो संरक्षित मानवता हमसे है पीयूष में या चमनी। जग हमको हिंदू कहता, छवि करुणा की पर्याय बनी तो ब्रह्मा विष्णु महेश हृदय में काली दुर्गा रहती हैं और नाड़ियों में गंगा कावेरी नदियां बहती हैं। तो निर्दोषों के कभी रक्त से खड्ग हमारी नहीं सनी। जग हमको हिंदू कहता, छवि करुणा की पर्याय बनी तो ज्ञान संजोया नालंदा में मेवाड़ों में पौरुष है। एक हाथ में फरसा है तो दूजे कर में शुभ कुश है। तो कोक सतत वीरता जन रही अग्नि स्वयं हवि भी जननी। जग हमको हिंदू कहता, छवि करुणा की पर्याय बनी तो हमने तैमूरो चंगे जो नर पिशाच को झेला है, हमने तैमूरो चंगे जो नर पिशाच को झेला है। रक्त सनी होलिका घृणित नादिर सा हो संग खेला है। तो किंतु न नीची दृष्टि किए हम भ्रिकुट पाप पर रही तनी। जग हमको हिंदू कहता, छवि करुणा की पर्याय बनी। और अंतिम है, अंतिम से पहला है कि भाल हमारा बना हिमालय, भाल हमारा बना हिमालय सागर पांव पखारे है। अकुलाई धरती हर युग में मेरी ओर निहारे है। तो सतत मनुष्यता की रक्षा हित खड्ग खनकती है अपनी। जग हमको हिंदू कहता, छवि करुणा की पर्याय बनी। और अंतिम है कि हाँ हिंदू हूँ, हाँ हिंदू हूँ, हाँ हिंदू हूँ कहता हूँ, हाँ हिंदू हूँ, हाँ हिंदू हूँ, हाँ हिंदू हूँ कहता हूँ। हो जग का कल्याण साधना रत इस कारण रहता हूँ। तो हिंस राक्षसों की छाती पर करता आया हूँ छलनी। जग हमको हिंदू कहता, छवि करुणा की पर्याय बनी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत सुंदर काव्य पाठ और ओजस्वी का पाठ। एक बार तालियां हो जाएं शरद सिंधु जी के लिए। और जब भी कोई काव्य पाठ अच्छा लगे उसमें तालियां होनी चाहिए, तभी का मनोबल बढ़ता है।
आज के इस समारोह में हमारे पास एक लंबी लिस्ट है आज के विशिष्ट अतिथियों की। उसमें से कई लोग पधार चुके हैं, कई लोग अभी आने को हैं। जो लोग यहाँ पे आ चुके हैं उनमें डॉक्टर सूर्यप्रसाद दीक्षित जी आज चूंकि इस संस्था के संरक्षक भी हैं और आज काव्य पाठ के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। इसके अलावा श्री आनंदवर्धन सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार लोकमत के संपादक हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। डॉक्टर दिनेश चंद्र अवस्थी जी महामंत्री राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान वरिष्ठ साहित्यकार हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। श्री शिवशरण अवस्थी दीक्षित जी इस संस्था के उपाध्यक्ष हैं, वो भी मंच पर आसीन हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। श्री विजय प्रसाद त्रिपाठी जी अध्यक्ष अवध प्रांत अखिल भारतीय साहित्य परिषद, आप भी मंच पर उपस्थित हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। डॉक्टर करुणा पांडे संस्था की संरक्षक हैं, वरिष्ठ साहित्यकार हैं, वो भी मंच पर आसीन हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। डॉक्टर संगीता शुक्ला जी अध्यक्ष हिंदी इतिहास विभाग नवयुक्त महाविद्यालय, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। अब हमारे कई कवियों ने काव्य पाठ किया है, मैं इसी कड़ी में अगले साहित्यकार के रूप में गोबर गणेश जी का आह्वान करता हूं कि वो आएं और साहित्य उनका जो साहित्य है उसकी विधा आप सभी परिचित हैं, उसको बताने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा रस परिवर्तन, गोबर गणेश जी। ये गोबर की भी गोबर और गणेश अलग अलग है, ऐसा नहीं है। दीपावली की सभी को बधाई, सुबह से शाम हो गई लाइट नहीं आई। अरे वाह! सुबह से शाम हो गई लाइट नहीं आई। अरे पड़ोसियों ने पटाखे बजाए, हमने ताली बजाई, उन्होंने पूछा आपने क्यों नहीं बजाई। हमने कहा ध्वनि प्रदूषण वायु प्रदूषण की मैंने भूमिका निभाई। और देखिए हम ऐसे मर्द हैं कि जो अपनी मेहरिया तो नहीं डराई थन कि रस परिवर्तन की बात आई है तो इसलिए कर रहे हैं कि जब ते हमका एहसास होगा अरे हमहू मर्द आहिन, तब ते मेहरिया ते बिल्कुल नहीं डराई थन। जौने दिन कही दे थन ठंड बहुत लागत है, पानी गर्म कर दे हम नहाए जाए थन। वह कहत है पानी ना गर्म करबे तो का करियो, हम कई थन ठंडे पानी ते नहाए ले थन। अरे घर की बात घर में रहे इले मर्द ही नहीं दिखाई थन, लेकिन मेहरिया थे अब हम बिल्कुल नहीं डराई थन। वह कहत है तुम हमरे बाप द्वारा खरीदे हुए गुलाम आयु, अरे वही की हम वहां मिलाए थन। सोचे दहन ससुर का जितना तेल निचोड़ सकी, इसलिए मेहरिया के आगे तुम हिलाई थन, लेकिन मेहरिया थे अब हम बिल्कुल नहीं डराई थन। मेहरिया कहत है लड़कवा तुमका बहुत दिन तक गदहा बनत नहीं देखिन, लड़कवन की खुशी के खातिर गदहा बन जाई थन, वही पर बैठाई थन, उनका घुमाई थन, लेकिन मेहरिया थे अब हम बिल्कुल नहीं डराए थन। और देखेगा ये दशा है मनमोहन बाराकोटी जी की व्यथा और कथा मैं कर रहा हूँ। सही बात। जौने दिन मेहरिया का लक्ष्मी के दर्शन कराई थन, वही के नरम नरम हाथन से गरम गरम रोटी खाई थन, नहीं तो भूखे सो जाए थन, लेकिन मेहरिया से अब हम बिल्कुल नहीं डराए थन। कि मर्द और मेहरिया को कहू ते नहीं डरा थे, दोनों एक एक गाड़ी के पहिया ही प्यार की डोर पे बंधत है, विश्वास पर चलत है। जब तक भगवान नहीं चाहत तब तक को अलग नहीं होते, तब तक को अलग नहीं। बहुत सुंदर काव्य पाठ, और इस रचना से भी हमें लगता है लखनऊ का हर श्रोता और हर साहित्यकार वाकिफ है। रिकॉर्डिंग घर पहुंच गई है इनके। उसका इनको डर नहीं रहता है। कई बार मैंने देखा है कि भाभी जी के सामने भी इन्होंने ये रचना पढ़ी है।
और ये मैं अगले काव्य पाठ के लिए अलका गुप्ता जी का आह्वान करता हूं। अलका गुप्ता प्रियदर्शनी, अलका गुप्ता प्रियदर्शनी जी कृपया आए। अभी लखनऊ के कम ही लोग इनके बारे में जानते हैं, कहीं कुछ ही कार्यक्रमों में गई हैं। मुझे लगता है कि इस मंच पे पहली बार है अलका गुप्ता जी। बहुत बहुत आभार आपका। और आपने सही कहा कि मंच पे मुझे बहुत कम लोग ही जानते हैं, लेकिन यहाँ बैठे काफी लोग शायद मुझे जानते हैं, क्योंकि काफी मुलाकातें हमारी हो चुकी हैं। मैं कोशिश करती हूँ, मैं सभी को प्रणाम करती हूँ, सबसे बड़े हम लोगों को और सभी साहित्यकारों को प्रणाम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपका आशीष मुझे प्राप्त होगा। तो मैं 2 लाइन दीप के लिए बोलकर एक अपनी रचना दिवाली पे ही बोलूंगी। तमस दिलों में मिटा सके हम ऐसा दीप जलाएं, तमस दिलों से मिटा सके हम ऐसा दीप जलाएं, जग में फैले अंधकार को मिलकर दूर भगाएं, जग में फैले अंधकार को मिलकर दूर भगाएं। रखें मानवता मन में, रखें मानवता मन में, सुख शांति जैसे 34 फैलाएं। हर घर दीप जले दिवाली में कुछ ऐसा कर दिखलाएं, हर घर दीप जले दिवाली में कुछ ऐसा कर दिखलाएं। ये मेरी एक आकांक्षा है कि हमारे विश्व में कोई भी भूखा ना सोए और सभी अपना दिवाली का त्योहार मनाएं। कोई गरीब ऐसा ना हो जो भूखा पेट सो जाए। मैं अपनी एक रचना पेश करती हूँ जो दिवाली पर ये है। अमावस की रात हम दिवाली मनाते हैं और इतना दियों से सजाते हैं कि वो अमावस की रात पूर्णिमा जैसी दिखती है हमको। तो कोशिश करती हूँ कुछ कहने की। घनी अमावस कार्तिकी मास में हर घर मने दिवाली, तमस कलेजा चीर भगाती जो घर घर जले दियाली। घनी अमावस कार्तिकी मास में हर घर मने दिवाली, तमस कलेजा चीर भगाती हर घर जले दियाली। और दिवाली हम राम जी के वापस वनगमन के से वापस आने के उपलक्ष्य में मनाते हैं। तो उसी के लिए पंक्तियां लिखी गई हैं। 14 बरस वनवास काट कर जब राम अयोध्या आए, फूलों से चहुओर सजाया 24 तन मन से जन ने स्वर्णिम दीप जलाए। 14 बरस वनवास काट कर राम अयोध्या आए, चहुओर तन मन से जन मन ने स्वर्णिम दीप जलाए। जले दीप से दीप मिले खुशियां कार्य मन भाए, जन जन में संचार हुए अज राम अवध में आए। जन जन में संचार हुआ आज राम अवध में आए। घनी अमावस कार्तिकी मास में हर घर मने दियाली, तमस कलेजा चीर भगाती जो घर घर जले दियाली। दीपों की पंक्ति हर जन ने द्वार चौबार लगाई। जब राम जी अवध में वापस आए तो पूरी अयोध्या ने दिए जलाकर अयोध्या को सजा दिया था। दीपों की पंक्ति हर जन ने द्वार चौबार लगाई, फूलों से चहुओर सजाया बंधन बार बनाई। गाते हैं स्वर में सब हिल मिल देते राम दुहाई, राम लखन घर वापस आए संग में सीता माई। राम लखन घर वापस आए संग में सीता माई। अवध नगरिया सज गई ऐसे जैसे हो आज सगाई। अवध नगरिया सज गई ऐसे जैसे हो आज सगाई। तीनों मात आरती उतारे सुंदर थाल सजाई। तीनों मात
आरती उतारे सुंदर थाल सजाई। भरत लाल जी राह तकत है पित सब राम सभाई। खुश हो सब नर नारी गावे अवध के गीत सुनाई। खुश हो सब नर नारी नाचे अवध के गीत सुनाई। पड़ा अकाल जनक नगरी में तब जनक को देते दुहाई। राजा रानी मिल हल को चलावे तब ही वर्षाई। राजा जनक और रानी सुनैना मिलके ज्योति जलाई। घट से जन्मी मात लक्ष्मी सीता रूप विदेह सजाई। घड़िया माँ बचकत की मास में हर घर मने दिवाली। तमस कले जा चीर भगाती घर घर जले दिवाली। खुशी राम जी के आवन की घर घर बटत मिठाई। खुशी राम जी के आवन की घर घर बटत मिठाई। दिए पर दिए की पंगत दिए पर दिए की पंगत ज्यों पात बैठ कर खाई। जगमग हुई अयोध्या नगरी जगमग हुई अयोध्या नगरी। मावस में उजियारी छाई। दीप जले अलका के मन में सब अंधकार मिटाई। दीप जले अलका के मन में सब अंधकार मिटाई। घनी अमावस गत की मास में हर घर मने दिवाली। तमस कले जा चीर भगाती जो घर घर जले दियाली। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत सुंदर गीत प्रस्तुत किया अलका जी ने। जगमग हुई अयोध्या नगरी, और वाकई आज अयोध्या नगरी जगमग ही है। जब से योगी जी की सरकार आई है तब से दीपावली से की पूर्व संध्या पर अयोध्या जगमग होती है। काव्य पाठ के लिए मैं किसी का अगले कवि के रूप में किसी को आमंत्रित करूं, उससे पूर्व यहां पर हमारे विशिष्ट अतिथियों में 2 लोग पधारे हैं। श्री धीरेन्द्र वशिष्ठ जी आध्यात्मिक गुरु हैं और आप लखनऊ में लक्ष्मण मंदिर का निर्माण कराने के प्रतिबद्ध हैं। भूमि पूजन हो चुका है, आगे का कार्य भी शीघ्र संपन्न हो, हम सभी कामना करते हैं। और जहां कहीं भी कोई दिक्कत परेशानी आ रही हो, हम सब उनके साथ हैं। सुश्री ज्योति सिन्हा जी सुप्रसिद्ध कवित्री और गजलकार हैं, और ज्योति सिन्हा जी को आज कर्मवीर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। ये दिल्ली के कार्यक्रम में इन्हें दिया जाना था, वहां ये शायद पहुंच नहीं पाई थी। दीदी जी आज इनको ये अवार्ड यहाँ इनको देंगी और इनको सम्मानित करेंगी। मैं अगले कवि के रूप में बुलाना चाहता हूं शरद पांडे शशांक जी को। शरद पांडे शशांक जी एक ऐसे परिवार से संबंधित हैं जो छंदों में महारत रखता है। आपके तीनों भाई और उनके भी नीचे के परिवार, आपके पिताजी भी, सभी लोग छंदों में महारत हासिल किए रहे हैं। मैं शरद पांडे शशांक जी से आग्रह करता हूं आप काव्य पाठ के लिए। सभी अग्रजों को प्रणाम करते हुए कुछ छंद पढ़ रहा हूं। देखिए कि पग मेरे परंपरावादी हुए हैं, परंपरा नित्य निभाया करूंगा। वो अपनी व्यथा को उर में रख के जग की व्यथा को दिखलाया करूंगा। वो अब छंद के प्रेमियों में ही सखे लिया सोच है, छंद सुनाया करूंगा। और सुखदायक नायक
कौन कहाँ रघुनायक के गुण गाया करूँगा। सुखदायक नायक कौन कहाँ रघुनायक के गुण गाया करूँगा। और हम कवियों का दीपक की तरह से एक जो है जीवन होता है। तो मैंने एक छंद लिखा था और अनिल मिश्रा जी बैठे हुए हैं जो है वह बहुत बड़े छंदकार हमारे आदरणीय निशंक जी को तो पढ़ाऊं कि कविता कला की सूची वाटिका में हो निशंक सदा टहला करता कवि। घनानंद समान सुजान वियोग में हो मछली मचला करता कवि। वो कर ले बरछी कभी भूषण सा अरि को दलने को चला करता कभी। वो करने को प्रकाश वसुंधरा पे नित्य दीप शिखा सा जला करता कभी। करने को प्रकाश वसुंधरा पे नित्य दीप शिखा सा जला करता कभी। और हिंदुत्व के प्रेमी शरद मिश्र जी बैठे हुए हैं। एक छंद और पढ़ रहा हूँ देखिए कि सोचिए कहीं तो यहाँ बुद्धि चकराने लगे। हम लोग विचार करें कि सोचिए कहीं तो यहाँ बुद्धि चकराने लगे। पूर्वजों की संपदा पुरानी बेच खाई है। सोचिए कहीं तो यहाँ बुद्धि चकराने लगे। पूर्वजों की संपदा पुरानी बेच खाई है। वो हम भारतीय किस भांति से बताएं आज खोज खोज अपनी निशानी बेच खाई है। और राम श्याम ने जो निज शौर्य से लिखी थी यहाँ तेज तप त्याग की कहानी बेच खाई है। वो फिर भी बता दो पाक जैसे शत्रुओं को अभी वीर शिवा की नहीं भवानी बेच खाई है। फिर भी बता दो पाक जैसे शत्रुओं को अभी वीर शिवा की नहीं भवानी बेच खाई है। और धज्जियां उड़ेंगी तम कोम की धरा पे बस रवि की ससाई नींद टूटने की देरी है। औषधि के हेतु भी मिलेगा विष खोजे नहीं शिव के परंतु विष घूटने की देरी है। वो करने को दूर देश द्रोहियों से धान के समान उन्हें कूटने की देरी है। वो भर गया पाप का तुम्हारे शिशुपाल कुंभ फूटने की देरी चक्र छूटने की देरी है। तो इसी तरह से छंद होता है। मैं अभी बात ही कर रहा था दीदी से कि ये लोग ऐसे छंदकार हैं कि घंटों पढ़ते रहेंगे। तो एक सूचना है यूपी 32 HR 7123 ये गाड़ी आप बता रहे हैं कहीं ऐसी जगह पे खड़ी है जहां पर आवागमन बाधित हो रहा है। कृपया उसे हटाइए वहां से। अब मैं काव्य पाठ के लिए एक ऐसे साहित्यकार का एक बड़े साहित्यकार का नाम लूंगा जो लखनऊ के शान है। मेरा आशय साहित्य भूषण श्री देवकीनंदन सांध जी से है। आप महासचिव हैं नव परिमल के। मेरा उनसे विनम्र आग्रह है काव्य पाठ करें श्री सांध जी। जो सूचना की थी उसमें लिखा हुआ था कि काव्यांजलि पहले सत्र में दूसरे सत्र में दीपांजलि होगी। तो मैं 2 चर्चाएं लाया था लेकिन अब लगता है समय देखते हुए कि मुझे एक साथ बोलना। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि और संरक्षक गुरु प्रसाद दीक्षित जी को प्रणाम करते हुए सभी विशेष अतिथियों को प्रणाम करते हुए आप सबको प्रणाम करते हुए मैं काव्य पाठ शुरू कर रहा हूँ। शिव सरोज स्मारक समिति लक्ष्मण मेरा पाठ लखनऊ छोटी दिवाली 23/11/2000।
लक्ष्मण तुलसी के आंगन में नृत्य करता है, लक्ष्मण तुलसी के आंगन में नृत्य करता है। पकड़ता केश है दशरथ के मां से डरता है, पकड़ता केश है दशरथ के मां से डरता है। वो ब्रह्म है कि नहीं, इस पे हम बहस ना करें। ये ढीठ बच्चा हृदय में मगर उतरता है, ये ढीठ बच्चा मगर हृदय में मगर उतरता है। लक्ष्मण जी और कबीर की बात आती है, राम की, कबीर घटघट में राम देखते हैं और तुलसी कल्पन में राम देखते हैं। कबीर प्रेम की बातें जरूर करते हैं तो फिर राम की लीला से क्यों नहीं करते? वो प्रेम जिसमें कहीं वासना का नाम नहीं, उसी के श्री राम जी से समझते हैं, उसी के श्री राम जी समझते हैं। मैं एक दो नहीं ढेरों प्रसंग गिनवा दूं कि राम तुलसी के ईश्वर हैं, तुमसे मनवा दूं कि राम एक ही तुलसी कबीर दोनों के किनारे तर्क को रख दे तो मैं ये दिखला दूं। ये सिर्फ हमारी ही भेद दृष्टि में है, ये फर्क सिर्फ हमारी ही भेद दृष्टि में है। जो राम घटघट में है वो राम सारी सृष्टि में है। जो प्रेम ज्ञान में है अभिलाष दास के मन में, अभिलाष दास कबीर जिन्होंने कबीर के कार्यक्रम देखे हुए अभिलाष दास को जरूर सुनो। जो प्रेम ज्ञान में है अभिलाष दास के मन में, उसी का स्रोत भी तुलसी के भक्ति दृष्टि में है। तो हम भेद दृष्टि हटा दें तो हमें राम की वास्तविक लीला समझ में आएगी। मैं चाहता हूं लखन को संत मानकर पूजूं, उन्हें कबीर के समान जानकर पूजूं। वो ज्ञानवान है, विद्वान है, दयालु भी हैं। उन्हें मैं राम की चादर को तान कर सकूं। और एक गजल के कुछ शेर में अर्ज कर सकता हूं। इस अंधेरी रात में कोई दिया जलता तो है, कोई है जो साथ साए की तरह चलता, कोई है जो साथ साए की तरह चलता। आज भी कुछ लाल दुबली के